दोस्तों, आज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि बीजेपी जो बिहार में बुरी तरह हार गई थी, वो यूपी में इतने भारी मतों से कैसे जीत गई। सबसे पहला रीजन जो था वो ये था कि जैसे बिहार में बाकी सारी पार्टियां एक साथ आ गई थी, यूपी में मायावती, अखिलेश साथ में नहीं आ सके। उसका रीजन ये था कि मायावती ये समझ रही थी कि मेरी जीत बिल्कुल 100% पक्की है। वैसे ही अखिलेश ये समझ रहे थे कि मेरी जीत 100% पक्की है, तो उन्होंने कांग्रेस को साथ ले लिया, बट मायावती को इग्नोर कर दिया। यह सबसे बड़ी गलती थी। उसके बाद फिर जब रैलियां शुरू हुई तो मायावती और अखिलेश ने कहना शुरू किया कि देखो मुसलमानों, सिर्फ मुझे वोट देना, सिर्फ मुझे वोट देना। यानी ये दोनों ही लोग हिंदुओं को उकसा रहे थे। जब आप खुले आम मुसलमानों को यह कहोगे कि भाई हमें ही वोट देना, हमें ही वोट देना, तो जाहिर सी बात है कि हिंदू भी तो उस रैली में हैं भाई, तो उनको साफ साफ नजर आएगा कि भाई आप सिर्फ मुसलमानों को तरजीह दे रहे हो। तो हिंदू वहां से इन लोगों से अलग होना शुरू हो गए और बल्कि और नाराज हो गए इनसे। और मुसलमान कांग्रेस से तो वैसे ही नाराज हैं, क्योंकि जितना मुसलमानों के साथ बुरा कांग्रेस के राज में हुआ है उतना कभी नहीं हुआ। तो यह सिचुएशन देखकर मोदी जी और अमित शाह ने भी अपने पैंतरे बदल दिए। मोदी जी ने कब्रिस्तान और शमशान शुरू कर दिया, तो अमित शाह जी ने कसाब शुरू कर दिया। क्योंकि यूपी में पढ़े लिखे लोग बहुत कम हैं। गांव में आज भी मुश्किल से 10% लोग पढ़ते हैं, बाकी 90% अनपढ़ होते हैं। तो उनको तो एक बात जो समझ में आ गई, बस आ गई, फिर उससे ज्यादा वो कुछ समझने की कोशिश नहीं करते। तो यहां हिंदू मुस्लिम का जो पैंतरा था वो चलना शुरू हो गया। आप देखेंगे कि ये हिंदू मुस्लिम पंजाब में नहीं होता, ये हिंदू मुस्लिम गोवा में नहीं होता, क्योंकि वहां पढ़े लिखे लोग हैं। खैर, तो ये बीएसपी और एसपी की बहुत ही गलत चाल थी कि वो मुसलमानों के सर पे थोप रहे थे, मुसलमानों को डरा रहे थे कि भाई आप लोगों की ही जिम्मेदारी है बीजेपी को रोकना, नहीं तो बीजेपी आप लोगों को खत्म कर देगी, बर्बाद कर देगी। और ये दूसरी बड़ी मिस्टेक थी। समझने वाली बात यह है कि इतनी जबरदस्त कामयाबी, यानी 403 में से 325, यह बहुत ही बड़ी बड़ी कामयाबी है। यह कैसे हुई? देखिए, जो आदमी अपनी कमजोरी को ताकत में बदलना जानता है वही असली मास्टर होता है, और मोदी जी इस मामले में मास्टर हैं। उनको पता है कि अपनी कमजोरी को ताकत कैसे बनाना है। उनसे बड़ा मार्केटिंग करने वाला आज की तारीख में हिंदुस्तान में कोई दूसरा नहीं है। मोदी जी को यह भी पता था कि वो ऑलरेडी 15 लाख का जो झुनझुना है वो बजा चुके और उसको लोग तकरीबन भूल चुके हैं। तो एक तरफ अमित शाह और कंपनीज ने यह कहना शुरू किया कि हम राम मंदिर बनाएंगे, तो यानी बहुत सारे लोग तो इसी से अंदर आ गए। मोदी जी ने कहना शुरू किया कि हम किसानों के कर्जे माफ कर देंगे, 2022 तक हर किसी का घर पक्का होगा। यह भले ही अलग बात है कि किसान जो है वो बिना खाने के खुदकुशी कर करके मर रहे हैं, बट झुनझुना तो दे दिया ना हाथ में। सबसे जबरदस्त चाल मोदी जी ने क्या चली? मोदी जी को पता था कि लोग नोटबंदी में परेशान हुए हैं, तो मोदी जी ने अपनी हर रैली में गरीबों को कहा कि देखो भाई, आप लोगों को पता नहीं नोटबंदी से क्या हो गया है। देखो, जितने अमीर लोग थे मैंने उन सब के सारे पैसे छीन लिए,
मैंने उन सबको गरीब बना दिया, वो भी अब बिल्कुल आप जैसे बन गए हैं। और गरीब की ख्वाहिश जिंदगी में एक ही होती है कि या तो वो अमीर बन जाए और या तो जो अमीर हैं वो भी उसकी तरह गरीब बन जाए। तो गरीबों को लगा कि भाई मोदी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। नोटबंदी करके मोदी जी ने सारे अमीरों को बिल्कुल कंगाल बना दिया। अब ये सारे अमीर शहर छोड़ छोड़ के गांव में ही आके बसेंगे हमारे साथ, क्योंकि सालों के पास खाने के भी पैसे नहीं रहे। ये बात गरीबों के दिमाग में फुल बैठ गई, यानी जो निगेटिव पॉइंट था मोदी जी का, उन्होंने उसी को सबसे स्ट्रांग पॉइंट बना दिया। और बस पुअर पब्लिक, अनपढ़ बेचारे, उनको क्या पता कि क्या सही और क्या गलत, उन्होंने एकदम झड़ा मोदी जी को वोट डाल दिया। तो इस तरह से मोदी जी की ये हिस्टोरिकल जीत हो गई। दूसरे जुमले के साथ, सत्यमेव जयते।